कुंडलियाँ गिरधर कबीराय पार्ट 1 प्रश्नोत्तर। कुंडलिया 1 संकेत लाठी में गुण डैश डैश लीजिए लाठी। प्रश्न 1, इस कुंडलिया में कवि ने मुसाफिर को अपने साथ क्या रखने की सलाह दी है व क्यों? उत्तर, उपर्युक्त कुंडलिया में कवि ने मुसाफिर को अपने साथ लाठी रखने की सलाह दी है क्योंकि कवि कहते हैं लाठी बहुत उपयोगी है। यदि कहीं गहरी नदी या नाला आए तो हम अपने शरीर का संतुलन बनाए रख सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। यदि कहीं कुत्ता झपट्टा मारे या रास्ते में कोई दुश्मन या बलशाली व्यक्ति मिल जाए तो हम लाठी का प्रयोग कर अपनी रक्षा कर सकते हैं और उसे भगा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा लाठी अपने साथ रखनी चाहिए। प्रश्न 2, कवि ने किन 3 स्थितियों की बात की है जिन पर लाठी से विजय प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार? गिरधर कबीराय ने बहुत सी स्थितियों में लाठी की उपयोगिता को समझाते हुए तर्क दिया है। 3 बातों पर उन्होंने मुख्य रूप से बात कही है कि यदि हमें मार्ग में कोई गहरी नदी या नाला मिले तो हम लाठी से अपने शरीर का संतुलन बनाकर गिरने से बच सकते हैं, नदी की गहराई को माप सकते हैं। यदि हमारे पथ में कोई कुत्ता मिल जाए तो उसे हम भगा सकते हैं और अगर कोई दुश्मन या डाकू लुटेरा मिल जाए तो भी लाठी का प्रयोग कर हम स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। प्रश्न 3, कवि सब हथियार छोड़कर लाठी लेने की बात क्यों कर रहे हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। कवि सारे हथियार छोड़कर लाठी लेने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाठी सभी अन्य हथियारों से ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि अन्य तत्कालीन हथियार जैसे चाकू, तलवार आदि जो कुछ भी होते हैं वे केवल युद्ध के समय ही काम आते हैं, परंतु लाठी तो मार्ग के सभी व्यवधानों को दूर करने में सहायक होती है। प्रश्न 4, प्रस्तुत कुंडलिया के लेखक कौन हैं? इन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से जनमानस को क्या संदेश दिया है? स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कुंडलिया के लेखक गिरधर कबीराय हैं। इन्होंने अपनी कुंडलियों के माध्यम से जनमानस को सद्व्यवहार की और सद्व्यक्ति बनने की शिक्षा दी है। उपर्युक्त कुंडलिया में कवि ने हमें लाठी की गुणवत्ता को बताया है। अपनी अन्य कुंडलियों में भी इन्होंने कंबल की उपयोगिता, मौका परस्ती, सबल का सहारा, समय के अनुसार कार्य का महत्व आदि विषयों को हमारा समक्ष प्रस्तुत कर हमें बहुत सी शिक्षा दी हैं। कुंडलिया 2 संकेत कमरी थोड़े दाम की बड़ी मर्यादा कमरी। प्रश्न का कमरी का अर्थ बताकर उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। कमरी का अर्थ है हाथ का कटा हुआ साधारण कंबल। कवि के अनुसार कंबल का बहुत महत्व होता है, घर में भी और यात्रा के दौरान भी ये काम आता है। खासा, मलमल और बाफ्टा जैसे मूल्यवान कपड़ों को धूल और पानी से ये कंबल बचाता है। इस कंबल में यदि ये कपड़े लपेट के रख दिए जाएं तो ये सुरक्षित रहते हैं। कपड़ों को उसमें बांधकर उनकी गठरी बनाई जा सकती है। रात के समय उसे झाड़कर बिछाकर उस पर आराम से सोया जा सकता है। अतः एक कंबल बहुत लाभकारी होता है और बहुत कम पैसों में भी मिलता है। प्रश्न खा, वह किसका मान रखती है
और किस प्रकार। कमरी व्यक्ति का बहुत मान रखती है क्योंकि वह उसको भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह अपने कीमती कपड़ों को उसमें सुरक्षित रखता है और वह उसके अतिरिक्त भी अन्य कपड़ों को उसमें गठरी बना के रख सकता है। वह रात में उसे बिछाकर उस पर सो सकता है। इस प्रकार कंबल एक व्यक्ति का मान बढ़ाता है और ये बहुत ही कम दाम में भी उपलब्ध हो जाता है। प्रश्न गा, कमरी के कौन कौन से उपयोग कवि ने बताए हैं। कवि ने कमरी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण व लाभकारी बताते हुए उसके कई महत्व से हमें परिचित कराते हुए कहा है कि काली कमरी बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है, परंतु वह घर में और यात्रा के दौरान भी बहुत काम आती है। खासा, मलमल और बाफ्ता जैसे मूल्यवान कपड़ों को धूल, पानी आदि से उनकी रक्षा करती है। कपड़ों को बांधकर उसकी गठरी बनाकर उसे आसानी से रखा जा सकता है और कहीं लाया ले जाया भी जा सकता है। रात्रि के समय उसे झाड़कर बिछाकर आराम से उस पर सोया भी जा सकता है। कुंडलिया 3 संकेत, गुण के गाहक डैश डैश गाहक गुण के। प्रश्न का, प्रस्तुत कुंडलिया के लेखक कौन है, उनका जीवन परिचय दीजिए। प्रस्तुत कुंडलिया के लेखक गिरधर कविराय हैं। इनका जन्म सन 1713 में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनकी नीतिपरक कुंडलियाँ हैं। इनकी भाषा सरल, सरस व कलापूर्ण है। कविराय नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जाति के भाट थे, परंतु निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इनकी कविता काल 1743 ईस्वी के बाद माना जाता है। प्रश्न खा, कौए तथा कोयल का उदाहरण देकर कवि क्या समझाना चाहते हैं। कौए तथा कोयल का उदाहरण देकर कवि ये समझाना चाहते हैं कि कोयल और कोए की आवाज़ सब लोग सुनते हैं, परंतु कोई भी कौए के कर्कश स्वर को पसंद नहीं करता, अपितु कोयल की मीठी बोली को सब पसंद करते हैं। दोनों का एक ही रंग होता है, परंतु कवि के अनुसार कौआ हर तरह से अपवित्र होता है। कवि कहते हैं कि हम कितना भी अभिमान कर लें, परंतु समाज में कटु लोगों का कोई भी मान नहीं होता। समाज में केवल गुणी व्यक्ति का ही मान होता है तथा अवगुणी को कोई पसंद नहीं करता। प्रश्न गा, बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के पंक्ति की व्याख्या कीजिए। बिनु गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के पंक्ति का ये अर्थ है कि बिना गुणों के हमारा सम्मान नहीं करता। बिना गुणों के कोई भी हमारा सम्मान नहीं करता है, वह हमें नहीं चाहता, परंतु गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों व्यक्ति होते हैं। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए एक गुणी व्यक्ति के महत्व को समझाते हुए कवि ने एक कौए और कोयल का उदाहरण भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रश्न घा, इस कुंडलिया का केंद्रीय भाव लिखिए। इस कुंडलिया का केंद्रीय भाव गुण के महत्व को समझाना है। कवि ने जीवन में सद्गुणों के महत्व को समझाते हुए कहा है कि एक गुणी व्यक्ति के हजारों चाहने वाले होते हैं, परंतु एक अवगुणी को कोई पसंद नहीं करता, व उसकी समाज में कोई कद्र भी नहीं होती। कवि ने कौए और कोयल का तर्क देते हुए कहा है, दोनों का रंग एक ही होता है, परंतु कोए को उसकी कर्कश वाणी के कारण कोई भी पसंद नहीं करता। कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण सबके मन को भाती है, अतः मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होना अनिवार्य है।